नमस्कार, मैं मनोज कुमार। स्वागत है हमारे एबी न्यूज़ के कार्यक्रम डी प्लस में। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है और हमारे साथ हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सर। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सर जाने माने मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं और इनका जो क्लिनिक है वो सवेरा कैंसर हॉस्पिटल के सामने कंकड़बाग में अवस्थित है। आज के तनाव भरी ज़िंदगी में ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि आज कौन सा व्यक्ति मानसिक रोगी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सी बारीक लकीर है जो एक डिप्रेस्ड व्यक्ति को डिप्रेशन की ओर ले जाती है। तो इसी संदर्भ में हम डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करेंगे कि क्यों ये जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो सर, आज जो डिप्रेशन की समस्या है सर वो आम हो गई है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो या बूढ़े हो, सभी को इस समस्या से ग्रसित हैं। तो ऐसा क्यों है सर? नमस्कार। पहले तो ये समझने की बात है कि डिप्रेशन आज के समय में एक आम समस्या हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारियों में से एक है। डिप्रेशन का मतलब ही है, जैसा कि आपने बताया, कि उदास होना। तो इसके कई सारे लक्षण ऐसे होते हैं, जैसे उदास होना, किसी काम में मन नहीं लगना या भूख प्यास नहीं लगना, किसी चीज़ में इच्छा नहीं होना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, काम में मन नहीं लगना, निराशाजनक विचार मन में आना। सो इस तरह के लक्षण अगर 2 सप्ताह या उससे ज़्यादा हो जाए तो उसे हम लोग डिप्रेशन की बीमारी बोलते हैं। ये आजकल आम इसलिए ज़्यादा हो जा रहा है, ये पहले भी था और अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये इसलिए हो रहा है कि आजकल थोड़ा सा तनाव ज़्यादा हो गया है जीवन में। लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने स्वास्थ्य पर कम ध्यान दे रहे हैं, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर कम ध्यान दे रहे हैं और लोग अपने जॉब के पीछे, पैसे के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। इस वजह से इसकी समस्या बढ़ती चली जा रही है। कभी कभी सर लगता है कि पेशेंट को कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है जी, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो परसेप्शन बना लेते हैं कि नहीं अब कुछ बुरा होने वाला है या हो जाएगा, और इस टेंशन को लेकर वो आगे बढ़ते रहते हैं। जी जी, ये कभी कभी डिप्रेशन के साथ होने वाली एंग्जाइटी की समस्या होती है, जिसमें कि व्यक्ति के साथ बुरा होता नहीं है, या यूं कहें कि बुरा थोड़ा होता है लेकिन वो उसको मैग्नीफाई कर लेते हैं, वो उसको बढ़ा चढ़ा करके सोच लेते हैं। ये एक मानसिक समस्या है जिसको कि ठीक करने की ज़रूरत है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है या पिछले जीवन के पिछले हिस्से में कभी अगर कुछ गलत हो जाता है उनके साथ में, तो उस चीज़ को लेकर के आगे भी मन में डर बैठ जाता है और वो डर धीरे धीरे करते करते बड़ा होता चला जाता है और उसके वजह से उससे संबंधित एंग्जाइटी की समस्या आ जाती है। ठीक है सर। तो एक सर और सवाल है सर, स्किज़ोफ्रेनिया। जी सर, ये स्किज़ोफ्रेनिया है क्या और इसका लक्षण क्या होता है सर? जी, दरअसल स्किज़ोफ्रेनिया एक दूसरी तरह की मानसिक बीमारी है और ये साइकोसिस नाम के ग्रुप का एक ही छोटा सा हिस्सा है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। ये आमतौर पर लगभग पूरे देश में या पूरे विश्व में कहें 1% आबादी को लगभग ये बीमारी होती है और ये गंभीर मानसिक बीमारी में आता है। इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके लक्षण भी थोड़े अलग होते हैं और जिसको पुराने ज़माने में लोग इसे पागलपन की भी बीमारी कहते थे, आजकल हम लोग इसे पागल शब्द से संबोधित नहीं करते हैं क्योंकि ये एक स्टिग्मा है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो गई है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जैसे उसमें एक तो नींद और भूख प्यास में कमी हो सकती है, दूसरा एजिटेशन या गुस्सा या आक्रामकता ये बढ़ जाती है कि व्यक्ति कभी किसी दूसरे के ऊपर अटैक कर देता है या सामान तोड़ने फोड़ने लग जाता है। इसके साथ ही कुछ लक्षण होते हैं जिसे एक डिल्यूजन बोलते हैं। डिल्यूजन का मतलब होता है कि अगर कोई आसपास में नहीं भी है तो बेवजह का शक करना, ऐसा शक करना कि शायद कोई मेरे पीछे पड़ा है या कोई मेरी बातें सुन रहा है या कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है या कोई देखकर मुस्कुराता है या हंसता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ही देख करके हंस रहा है। तो इस तरह के लक्षण जब आने लग जाएं तो उसे हम डिल्यूजन बोलते हैं। ये भी स्किज़ोफ्रेनिया का एक लक्षण है। एक और लक्षण है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि अगर कोई आवाज़ें नहीं भी दे रहा है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कानों में किसी की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, या कोई व्यक्ति सामने में नहीं है फिर भी उसे किसी व्यक्ति का चेहरा या कोई साया, कोई लाइट, कोई प्रकाश, इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, या कुछ उसे गंध सुनाई पड़ता है, गंध के रूप में सूंघने में जैसा लगता है, या कुछ स्वाद लगता है, या लगता है कि जैसे कि हाथों पे किसी तरह के कुछ कीड़े चल रहे हों। तो अगर ऐसा है नहीं लेकिन एक पेशेंट को ऐसा लगने लग जाए तो इसे हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में इस तरह के लक्षण आने लगे तो उसे हम स्किज़ोफ्रेनिया इसमें सर ये भी होता है क्या सर कि अपने आप लोग
अपने आप में बात करने लगते हैं। जी जी, ये हेलुसिनेशन जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, इस हेलुसिनेशन में ऐसा होता है कि जब किसी को लगने लगे कि मुझसे कोई जवाब मांग रहा है कोई, या कुछ बोल रहा है, तो हम बदले में कुछ बोलते हैं और वो धीरे धीरे बोलते हैं, उसे बुदबुदाना या इंग्लिश में मटरिंग बोलते हैं। तो अगर कोई बुदबुदा रहा है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि उसको सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी के लक्षण हो, अगर ये लंबे समय तक चले तो। चलिए ठीक है सर। तो सर इसका अगर ये लक्षण ये है, तो इसमें सर इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आमतौर पर ऐसा लोगों को लगता है कि ये एक तरह की ऐसी बीमारी है या ये बदमाशी है, ऐसा समाज में बहुत सारे लोग सोचते हैं और वो मेडिकल सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं। कभी तो लगता है सर लोगों को कि कहीं भूत पिशाच तो नहीं पकड़ लिया, जी अकेले जी में जी बोलता रहता है। जी, ये बिल्कुल, ये बहुत आम समस्या है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो पहले कहीं और दिखाए रहते हैं, झाड़ फूँक करवाए रहते हैं या किसी ओझा से या तांत्रिक से दिखाए रहते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे आते हैं। तो इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये कोई ना तो बदमाशी है और न ही ये ऊपरी साया या कुछ वैसी बातें हैं। ये प्रॉपर बीमारी है। जैसे शारीरिक बीमारी होती है वैसे एक मानसिक बीमारी है, और मेडिकल फील्ड में इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और दवाइयों से काफ़ी हद तक इस समस्या का समाधान हो सकता है। चलिए अच्छा सर। तो ये समस्या तो बेसिकली मुझे लगता है कि सर बहुत ही कॉमन हो गई है आज के समय में। जी, लगभग पूरे देश में 1% लोगों में ये समस्या पाई जाती है। और मुझे लगता है कि सर डिप्रेशन और ये जो आपने बताया अभी जो सिम्टम्स रहता है लगभग कॉमन हो गई सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सर सोमेटाइजेशन सर बोलते हैं एक वर्ड है सर, इसके क्या लक्षण होते हैं सर? जी, जैसा कि आपने नाम में ही बताया सोमेटाइजेशन में सोमा का मतलब ही होता है बॉडी, हमारे बॉडी। सो ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें कि मानसिक समस्या के साथ साथ हमारा शरीर पे उसका लक्षण आने लग जाए। जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे किसी व्यक्ति को लगता है कि हार्ट अगर पाल्पिटेशन हुआ, धड़कन तेज़ हो गई या चेस्ट पेन हुआ, तो उसे लगने लग जाता है कि मुझे कहीं कार्डियक अरेस्ट तो नहीं हो जाएगा, और वो कई बार डॉक्टर्स के यहाँ चक्कर लगाता रहता है। डॉक्टर एश्योर भी करते हैं कि नहीं, आपका ईसीजी ठीक है, आपका इकोकार्डियोग्राफी ठीक है, या बाकी ब्लड टेस्ट आपके ठीक हैं, पर फिर भी उसे लगता है कि नहीं कुछ हो जाएगा। किसी को लगता है कि पेट में कुछ प्रॉब्लम है, किसी को लगता है कि सर में चक्कर आ रहे हैं। तो जब इस तरह के सिम्टम्स हो जो बॉडी से रिलेटेड हो, पर उसको कोई भी टेस्ट या कोई भी सिम्टम जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हो, और उसके चलते वो व्यक्ति दिन रात उसी चीज़ के बारे में सोच रहा हो, और अगर ये काफ़ी दिनों तक चले तो इस तरह की समस्याओं को सोमेटाइजेशन की बीमारी बोलते हैं। ये सब देखते हैं सर कि कोई पेशेंट बोलते हैं कि कभी पैर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, और शिफ्ट करता रहता है सर रोज। बिल्कुल। कभी आंखों में दर्द है, कभी सर में दर्द है। बिल्कुल। तो ये उनको लगता है कि नहीं बीमारी है और डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये पहचान के लक्षण हैं कि आमतौर पर इसमें डॉक्टर शॉपिंग कहलाता है एक शब्द। डॉक्टर शॉपिंग का मतलब होता है कि उसे अगर एक डॉक्टर से संतुष्टि नहीं मिलती है, वो ठीक नहीं होता है, उसे लगता है कि डॉक्टर साहब लगता है कि ये बीमारी पकड़ नहीं पा रहे हैं, या कोई और हायर टेस्ट से बीमारी पकड़ में आ जाएगी, तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर तीसरे, फिर चौथे, और करते करते उनकी एक मोटी सी फाइल हो जाती है, जिसे कभी कभी हमें पढ़ने में भी काफ़ी समय लग जाता है, और इतना के बाद भी उसमें किसी तरह की कोई बीमारी निकल करके नहीं आती है। तो ये एक खास लक्षण है जिससे भी पकड़ में आता है कि ये सोमेटाइजेशन जैसे। और सर अक्सर हम लोग देखते हैं सर, ये केसेस देखते हैं कि उनको लगता है कि बीमारी है लेकिन डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर अच्छा नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसका मतलब इसका इलाज क्या हो सकता है सर? जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि डॉक्टर इसलिए कभी कभी नहीं पकड़ पाते हैं कि अगर आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो हार्ट की संबंधित समस्याओं को देख करके बता देता है कि अगर आपका हार्ट का रिदम ठीक है, ईसीजी ठीक है, इको ठीक है, या कोई और भी फर्दर टेस्ट अगर उन्होंने कराया है वो ठीक है, तो आखिर वो किस आधार पर दवा देंगे, तो वो कह देते हैं कि आपका हार्ट नॉर्मल है। उसी तरह से बाकी ऑर्गन्स के डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो वो भी कह देंगे कि आपका प्रॉब्लम ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब होती है ना, जब आप इस साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये जो लक्षण है वो लक्षण या तो शिफ्ट हो रहे हैं, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी ज़्यादा, कभी कम। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रह गए तो वो लक्षण काफ़ी हद तक कम भी हो जाते हैं, और अगर आप बिल्कुल फ्री बैठे हैं तो वह लक्षण बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे डायग्नोसिस करने के बाद में हम लोग एंटी डिप्रेशन दवाई चलाते हैं, और एंटी डिप्रेशन दवाई चलाने से कुछ ही महीनों में काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाता है, और इसका लगभग ज़्यादातर मरीज इसके ठीक हो जाते हैं। चलिए, बहुत हद तक सर ये सवाल जो है आपने इसका जवाब दिया है जी। और ये जो समस्या है सर वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। जी जी बिल्कुल। तो एक समस्या है सर जो अक्सर हम लोग देखते हैं बच्चों में सर, बच्चों में मानसिक समस्याएं सर
क्या होती है सर, और मतलब कॉमन क्या हो गई है उनके लिए? जी। बच्चों की समस्याओं को हम लोग 2 कैटेगरी में बाँट करके देख सकते हैं। एक वो बच्चे जो अभी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के हैं, और वैसे बच्चे जो जनरली 5 साल या 10 साल या 15 साल की उम्र के हैं। हम लोग 18 साल तक के बच्चों को हम लोग बच्चे कंसिडर करके चलते हैं। तो उसमें क्या है कि एक समस्या होती है जिसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब है कि एक बच्चे का जब विकास हो रहा होता है, उसी समय से उनमें समस्या जुड़ जाती है। तो एक आम समस्या है जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, भी इसका दूसरा नाम है मंदबुद्धि, कि जिसमें कि बच्चे के ब्रेन का विकास ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसमें उनमें ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, उनको जितनी बुद्धि होनी चाहिए उम्र के हिसाब से वो नहीं हो पाती है। तो ये कभी नहीं ठीक होने वाली समस्या है। आप उसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसे धीरे धीरे करते करते ट्रेन कर सकते हैं, उससे उनका समाधान होगा। एक और चीज़ देखते हैं सर बच्चों में कि अटेंशन वो ज़्यादा लेना चाहते हैं। अगर भाई बहन है और एक पढ़ने में तेज है और दूसरा कमज़ोर है, तो अटेंशन उसको लगता है कि बड़े को ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम सर बड़ी खड़ी हो जाती है उनकी बच्चों के साथ में। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो समस्या है ये सिर्फ बच्चों में नहीं बल्कि ये कभी कभी बड़ों में भी होती है। जी सर। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग इसे एक सिबलिंग राइवलरी की तरह देखते हैं कि अगर आप एक बच्चे को बहुत प्यार कर रहे हैं और एक दूसरा बच्चा आ गया, उसे आप उससे ज़्यादा अटेंशन देने लगे, क्योंकि निश्चित है कि अगर कोई बच्चा है जो छोटा है तो उससे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अगर आप उससे ज़्यादा ध्यान देंगे तो जो दूसरा बच्चा है उसे लगेगा कि हमें कम प्यार कर रहे हैं। सो बेसिकली एक माँ पिता कोई भी किसी बच्चे को, अपने बच्चे को कम प्यार नहीं करते हैं, बस कभी कभी अटेंशन शिफ्ट हो जाता है क्योंकि उनकी परेशानियाँ कुछ और होती है। हो सकता है उस दूसरे बच्चे को अटेंशन देने की ज़रूरत पड़े, हो सकता है उनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो सकता है उनको मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो, या साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत पड़े। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप सभी बच्चों को एक्सप्लेन करें कि आखिर मैं उस पर अगर ज़्यादा ध्यान दे पा रहा हूँ इन केस, तो क्यों दे रहा हूँ, या अगर किसी सामने वाले बच्चे के मन में आ रहा है कि ऐसी बातें, कि अगर इस तरह की बातें आ रही हैं तो वो कितनी जायज़ है, क्या ऐसा है, या उसका महज उसने अपना एक परसेप्शन बना लिया है ऐसा। तो ये समस्या होती है, इसको इस तरह से ठीक किया जा सकता है। सर एक जो सवाल है कि अक्सर कोई कारण नहीं होता है किसी इंसान को जी, और मन उदास होता है, लगता है कि कुछ ठीक नहीं है जी, या लगता है कि अकेले में बैठ कर रोए जी, और फिर मन में एक उदासी सी चाह आती है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी। तो ये क्या है सर? देखिए, पहले तो हमें अपने मन को समझने की ज़रूरत है कि हमारा मन ऐसा है कि हम हर दिन दुखी होते हैं, खुश होते हैं, थोड़े कभी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, और कभी थोड़े से एंग्जियस या परेशान, चिंतित भी हो जाते हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं कुछ दिनों में या कुछ देर में वो ठीक हो जाता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये स्वाभाविक है, ये ऐसा होना चाहिए। हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर जो गुण है वो है कि हमें खुश होना है, उदास होना है। लेकिन कभी कभी जब हम किसी तनाव में आ जाते हैं, जब हमें कोई फेलियर हाथ लगता है, या अगर किसी फाइनेंशियल लॉस हो, या किसी से लड़ाई झगड़ा हो, या रिलेशनशिप इश्यूज़ हों, तो हम कहीं न कहीं इस तरह से उदास हो जाते हैं। पर ये तनाव है। तो एक व्यक्ति है जो नॉर्मल है, जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को डील कर पा रहा है, सॉल्व कर पा रहा है और उससे निकल जा रहा है। दूसरा है तनाव। जब तनाव होता है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उससे बाहर निकलने में। कभी कभी जो स्ट्रेसर होता है, जो तनाव देने वाली बात होती है, वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। जब लंबे समय तक बात चलती है तो वो उससे हमें ज़्यादा तनाव होता है। तो इस तनाव की स्थिति में ही हमें अपने आप को बाहर निकाल लेना चाहिए। कैसे बाहर निकाल सकते हैं हम? कि अगर कोई परेशानी है, अगर लगता है कि मैं उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अपने किसी नियर एंड डियर से उसे शेयर कीजिए। हो सकता है कि उसका समाधान आपके पास हो। एक तो ऐसे भी कहा जाता है कि अगर आप किसी से शेयर करेंगे तो ये एक प्रोसेस है, साइकोलॉजिकली कहते हैं इसे कैथारसिस या वेंटिलेशन, कि जब आप किसी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो मन का बोझ ऐसे ही हल्का हो जाता है। तो आधी समस्या तो ऐसे ही चली गई, और बाकी सामने वाले से बात करने के बाद में हो सकता है कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए, तो आप उस स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन और